तुम्हारे आशिक को जहर देकर मुझे क्या मिलेगा? बकवास बंद करो। बकवास? इस हकीकत को तुम बकवास कहती हो? क्या ये सच नहीं शारदा कि राकेश टंडन की वजह से तुम्हारा अजय के साथ झगड़ा हुआ और तुम्हारी बेटी घर छोड़कर चली गई? अंजलि, तुम अंदर जाओ। हाँ, ये सच है, सब कुछ हुआ, लेकिन हकीकत जानने के बाद मेरे बच्चे मेरे पास लौट भी तो आए। माँ को तकलीफ में देखकर अगर बेचारे वापस आ भी गए तो ये मत समझना शारदा कि उन्होंने तुम्हें जिंदगी भर के लिए माफ कर। मामी, आपको हमारी तरफ से बोलने का कोई हक नहीं है। अपनी सच्चाई बोलने के लिए मुझे किसी से हक लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कहो अजय, क्या ये सच नहीं कि तुम्हारी माँ का अफेयर राकेश टंडन के साथ चल रहा था? मामी, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी जबान संभाल कर बात करें। क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो गई? मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता, और एक आप है कि बगे चली जा रही है। मैंने जो कहा है सच कहा है। आप सच नहीं कह रही मामी, आप हमारे कानों में जहर घोलने की कोशिश कर रही हैं। आप हमारे रिश्ते में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाएंगी क्योंकि हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आप हमारी माँ के खिलाफ कुछ मत बोलिए। यही होता है एहसान का नतीजा। मैंने तो आनंद को इतना समझाने की कोशिश की, मगर वो मानते ही नहीं। आखिर है ना इमोशनल फूल। तो अब समझा दीजिए ना अपने इमोशनल फूल को। अजय, तमीज से बात करो, मामा है वो तुम्हारी। सपोले को दूध पिलाएंगे तो कभी ना कभी तो डसेगा ही। मम्मी, अगर अब आप हमारे माँ और पिताजी के बारे में ऐसी बातें करती रहेंगी तो उससे बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चली जाइए। मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहती और आज के बाद कभी इस घर में कदम रखूंगी भी नहीं। लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, अगर कल को हमारी जरूरत पड़ी तो तब क्या करोगे? अगर ऐसा दिन आया तो उसका मुकाबला करने का हौसला रखते हैं हम। आपके एहसानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्त आया तो उसका सिला भी चुका देंगे हम। भैया, माँ तो घर वापस आ गई, लेकिन आप इस मौके पर भी नहीं चूके। अपने बड़कपन का मेडल जीतने में लग गए। अजय, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हो तुम? मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अब मैं सच्चाई देखना सीख गया हूं। और सच्चाई है क्या? सच्चाई यह है कि माँ गिरफ्तार होकर लॉकअप में पहुंच गई और मुझे उसके बाद पता लगा, और मामा मुझसे पहले पहुंच गए। मैंने मामा को खबर नहीं दी थी, उन्हें न्यूज़पेपर से पता लगा। तो आप यही चाहते थे कि मुझे भी न्यूज़पेपर से खबर मिले? अगर मैं वही चाहता ना तो अपने प्यून को तुम्हारे पास नहीं भेजता। मैं सारी रात गुजरने के बाद सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए। मैं उस वक्त माँ के लिए बहुत ही परेशान था, उन्हीं की भागदौड़ में लगा हुआ था। और तुम क्या चाहते थे कि उस वक्त मैं वो सब छोड़ के तुम्हारे पास चल जाता? हाँ, क्यों? क्या मैं माँ के लिए दौड़ भाग नहीं कर सकता था? क्या मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकता था? लेकिन नहीं, सब कुछ तुम अकेले करना चाहते थे, क्योंकि तुम तो ईश्वर हो ना, और ईश्वर हर काम अकेले करते हैं। अगर तुम्हें माँ की इतनी फिक्र है तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों चले गए? हाँ, मैं अपनी माँ को अपना आदर्श समझता हूं और मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख सकता था। तो फिर दुख किस बात का? It was your decision, remember? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम माँ को भी अपनी शतरंज की बाजी का मोहरा बना डालोगे। माँ को ना ही जीता जा सकता है और ना ही बांटा जा सकता है, समझे? पर तुम कोशिश तो नहीं करते हो ना। लेकिन याद रखना भैया, मैं तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। हेलो, शकुंतला, कौन? तुम? विनायक का कुछ पता चला? बहुत ज्यादा बेचैन लग रही हो। अपना प्यार पाने के लिए या किसी ऑर्डर से? शट अप, काम की बात करो। तुमने मुझे फोन किया है। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ।
तुमने जो बयान दिया है मैं उससे सच्चा साबित कर सकता हूँ। क्या सोच रहे हैं भैया? बहुत कुछ। अपनी मजबूरी, बेबसी, दूसरों के ताने और माँ की जरूरत, इतना सब कुछ सोच रहा हूँ मैं। एक वक्त पर सिर्फ एक ही चीज सोचे तो बेहतर नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। खैर, तुम ये बताओ, तुम यहाँ घर वापस आना चाहोगी? इतनी जल्दी तंग आ गए मुझसे भैया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? फिर और क्या वजह है? माँ। माँ? लेकिन माँ की वजह से तो आप मुझे अपने साथ ले गए थे। हम माँ को गलत समझ रहे थे अंजलि। हम ये भूल गए थे कि जिस माँ ने अपनी जिंदगी के 10-15 साल अपने पति के बिना गुजार दिए, वो इस उम्र में आके ऐसा सब कुछ क्यों करेंगी? और वैसे भी माँ को तुम्हारी जरूरत है अंजलि। वो ऊपर से बहुत कंपोज दिखती है, लेकिन इस वक्त अंदर से वो बहुत टूट गई है, बहुत डरी हुई है इस केस की वजह से। और अगर तुम उनके पास वापस आ जाओगी तो उन्हें बहुत ढारस बनेगा। और अगर अब माँ ने मना कर दिया तो? अगर उन्होंने कहा कि जाओ भैया के साथ ही जाकर रहो? अंजलि, ये क्या कह रही हो बेटा? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें घर से जाने को कहेगी? क्या तुम समझती हो तुम्हारी माँ इतनी पत्थर दिल है? माँ, घर तो छोड़कर मैं ही गई थी ना। तो क्या हुआ बेटा, अपने भाई के ही घर तो गई थी। और तुम्हें क्या मालूम अंजलि, तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना रोई थी कि मैंने तुम्हें रोका क्यों नहीं। अब जब तुम यहाँ आना चाहती हो तो आज ही से यहाँ रहो। तो ठीक है माँ, मैं भी जाकर अंजलि के कपड़ा ले आता हूँ। अजय बेटा, तुम भी क्यों नहीं लौट आते? काश ऐसा हो सकता माँ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो माँ कि मैं और अशोक भैया एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? एक ही कोख से जने हो तुम दोनों, फिर एक साथ क्यों नहीं रह सकते? शायद मुझे कामयाब लोगों के साथ रहने की आदत नहीं रही। अरे मिस्टर मेहता, कैसे आना हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल। अब तो मुझे बिल्कुल साफ दिखता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था। अब तो ये चश्मा पहनने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब अगर मॉडल्स मेरे दरवाजे के बाहर भी खड़ी रहे ना तो भी नजर आती हैं। मैंने गलती से आपकी आंखों में एक्सरे मशीन तो नहीं फिट किया ना? नहीं नहीं, बट आई विश दैट वाज पॉसिबल। मिस्टर मेहता, आपने पहले भी मॉडल्स की बात की थी, क्या आप एड फिल्म्स बनाते हैं? हाँ, मैं पहले एड फिल्म्स बनाता था, लेकिन आजकल मैं म्यूजिक वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए ज्यादा मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। पहले मैं उनको टटोल टटोल के देखता था, लेकिन आजकल सब साफ नजर आता है। अब तो आप सिर्फ आंख से ही देखते हैं ना? अरे तौबा तौबा, और क्या। अब मिस्टर मेहता, आपकी शादी नहीं हुई? ये कैसा सवाल है भाई? नहीं, इसलिए पूछा कि बहुत सी बीवियां ऐसे शौक पर एतराज करती है। ये मेरा शौक नहीं है डॉक्टर, ये मेरा प्रोफेशन है। वैसे मेरी लड़की मेरी हेल्प करती है। ओह, तो फिर ठीक है। फिर ठीक है मतलब? अब मिस्टर मेहता, क्या है कि मेरी एक दोस्त है जो बहुत ही खूबसूरत है और दिखने में भी अच्छी है। खूबसूरत भी है और देखने में भी अच्छी है? आई मीन कि वो बहुत ही खूबसूरत है, फिगर भी बहुत अच्छा है, एंड मेरे हिसाब से वो टॉप की मॉडल बन सकती है। हाँ, क्या वो करीब है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आदमी जिसके करीब होता है वो उसी की तारीफ करता है। वैसे ताजमहल हसीन है, ये तो हर कोई कह सकता है। वेल सेड, आई लाइक दैट। हेलो। हेलो जेनी। हाय अशोक। जेनी, क्या तुम मेरे क्लिनिक पे आ सकती हो? क्यों? There's some good news. तो फोन पर बता दो। नहीं, फोन पर नहीं, यहाँ आओ, आमने सामने बात करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके, बाय। बाय। अशोक क्या बोल रहा है? पापा, वो मुझे कोई गुड न्यूज़ देना चाहता है। अच्छा, अशोक तुमको गुड न्यूज देना चाहता है और उस दिन अजय यहाँ आया था तुमको गुड न्यूज देने के लिए? हाँ हाँ। जेनी,
ये दोनों भाई तुम्हारा बहुत ख्याल करते हैं या और तुम भी उन दोनों का बहुत ख्याल करती हो। ऑफ कोर्स। तो एक काम करो, उन दोनों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो दोनों भाई तुम्हें बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं और एक ना एक दिन तुम्हारे कारण उन दोनों के बीच इतना जबरदस्त झगड़ा होगा कि वो एक दूसरे को जान से मार डालेंगे और खत्म। पापा, मैं आपसे एक बात कहूं? कहो। आप है ना थोड़े से बूढ़े हो गए। मैं? पापा, आजकल कोई किसी को नहीं मारता और कोई किसी के लिए मरता भी नहीं है। जेनी, एक दिन तुम बहुत पछताओगी, एक दिन तुम बहुत बहुत पछताओगी। हाँ, आई होप नॉट। हाय। रजत, तुम यहाँ कैसे? क्योंकि तुम वहां नहीं थी, तुम्हारे अजय भैया ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। ओह गॉड, अजय भैया भी बिल्कुल पागल हैं। माँ को पता चल गया तो? अंजलि, कौन है? माँ कोई नहीं, वो भाजी वाला था। मैंने कह दिया कि नहीं नहीं चाहिए। अरे चाहिए कैसे नहीं? पागल है तू भी। भाजी वाला? बड़ा फैशनेबल भाजी वाला है। भाजी वाला तो चला गया माँ। तो ये कौन है? ये मेरा क्लासमेट है, रजत। अरे तुम अभी आए तो घंटी क्यों नहीं बजाई? अजय भैया ने यहाँ का एड्रेस दिया होगा नहीं? हाँ। हाँ। तो बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। थैंक यू। वैसे आप अंजलि की मम्मी हैं? अंजलि, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी। बैठो। थैंक्स। तो यहाँ कैसे आना हुआ? तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हिस्ट्री के नोट्स देने आए होगे नहीं? हाँ, मैं हिस्ट्री के नोट्स लेने आया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ बहुत पुराने ख्यालों की है। अरे पुराने ख्यालों की तो तुम हो, तुम्हारी मॉम तो एकदम मॉडर्न है। देखो ना, चाय बनाने के बहाने हम दोनों को अकेला छोड़ के बातें करने के लिए। बताओ क्यों आए हो यहाँ पर? मेरे पास जेम्स बॉन्ड की फिल्म की 2 टिकटें हैं कल की। मैं नहीं आ सकती। नहीं? ठीक है, मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, तुमसे कभी बात नहीं करूंगी मैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। नहीं, चाय पी के जाओ, पता नहीं माँ क्या सोचेगी। ये लो विनायक, तुम्हारे लिए बड़ा ना बड़ा, और मेरे लिए ये पैसे जो मेरी किस्मत में है। पवन गुप्ता, अब तुम्हें यहां कुछ दिन रहना पड़ेगा। ये पैसे अब मेरी किस्मत में। मैं तुम्हें मार भी सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं कोई जुर्म नहीं करना चाहता। तुम्हें तब तक जिंदा रहना पड़ेगा जब तक कि मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर दूं। अनंता, बांधो इसे। हट। हाय अशोक। हाय जेनी, व्हाट्स हैपनिंग? मुझे बताओ पहले क्या बात है। बैठो। ओके, नाउ टेल मी। तुम मॉडलिंग करोगी? किस चीज की? प्रेशर कुकर? अरे ना बाबा, मैं ये म्यूजिक वीडियो की बात कर रहा हूँ। You must be joking. डेड सीरियस। देखो, मेरा एक पेशेंट है, मैंने उससे बात की है। He'll definitely give you an opportunity. Really? पर तुम्हारे पापा मानेंगे ना? पापा को एतराज क्यों होगा? वो भी तो खुद एक आर्टिस्ट है ना। Hey, Saturday, 11 o'clock, and don't be late. Okay. Thanks so much अशोक। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ आओ समी। ओके अशोक, मैं चलती हूँ। तुम्हें अपने मरीजों को देखना होगा ना। बाय द वे,
मैं अशोक की कोई मरीज नहीं हूँ। तुम्हारी जो हालत है जल्दी हो जाओगी। बाय। मुझसे नाराज हो? हाँ। क्यों अशोक? गुस्सा मुझ पर है, उतार जानी पर रही हो। उसे नौकरी से भी निकाल दिया। तुम कहो तो वापस रख लूं? वैसे भी काम करने के लिए नौकरों की तो जरूरत पड़ेगी। देखो, अब उसे तुम्हारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? उसे नया काम दिला रहे हो? बहुत कमाल की लड़की है। उस दिन तो बहुत स्ट्रांग होने का दावा करके गई थी और आज सिंपैथी बटोरने के लिए तुम्हारे पास आ गई। वो सिंपैथी बटोरने नहीं, बल्कि जब हम सब परेशान थे, हमारा हौसला बढ़ाने आई थी। या फिर यूं कहो कि बहाने से आकर अपना दुखड़ा रो गई। सिमी, तुम्हारी आंखों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इस बात का मतलब मैं क्या समझूं अशोक? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी क्लिनिक में ना आऊं, मैं तुमसे बात ना करूं? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाहर पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं। जेनी की आंखों में क्या तकलीफ थी? Can you change the topic, please? या ऑफ कोर्स, एक्चुअली मैं उसी के लिए आई थी। मैं सिर्फ लफ्जों से तुम्हारा हौसला नहीं बढ़ाना चाहती, मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अशोक, तुम अपनी मम्मी के लिए बड़े से बड़ा वकील करो। रुपए पैसे की फिक्र बिल्कुल मत करना, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। No thanks. And one piece of advice, सिमी, तुम्हारे पैसों की इतनी पब्लिसिटी मत करना। कोई उड़ा कर ले जाएगा। अरे सुनो, मैं क्या बोल रही थी, सो गए क्या? हाय, पहले तो मेरी आहट पे कैसे उठ जाते थे और अब घड़घड़ाहट पे भी नहीं उठते। अब इन्हें पैसे ही सुंगाने पड़ेंगे। कहाँ रखते हैं ये पैसे? तुम हो? हाँ? तुम मेरी जेब में क्यों हाथ डाल रही थी? अच्छा, पैसे निकालने के लिए। क्यों? पैसे किसी बॉयफ्रेंड को देने हैं क्या? मेरी शारदा जैसी किस्मत कहाँ कि मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड हो, और अगर होता तो मैं उसे क्यों मारती, तुम्हें ही ना मार देती। हाँ, फिर तुम शारदा की तरह जेल में चली जाती। अभी वो लॉकअप से बाहर निकल आई है। सुनो, मैं ये सब बातें करने नहीं आई हूँ, मैं ये कहने आई हूँ हमारी बच्ची का क्या करे। वो तो सिर्फ अशोक 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 ही करती जाती है। क्यों? तुम तो शारदा को अपनी संदन मान बैठी हो ना? भाई, पहले मेरा मन था पर अब नहीं, अब मेरा दिल उतर गया। क्यों, इसमें क्या बुराई है? अरे आजकल तो बड़ा आदमी वही होता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, और सीबीआई का केस हो गया है ना तो समझ लो वो तो महान हो गया। अब तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मेरी लड़की के लिए चोर उचक्के डाकू और मर्डरर ही रह गए। वाह पापा वाह, आप मेरी शादी उस घर में करने के लिए इसीलिए तैयार हुए हैं क्योंकि आपको लगता है कि अब वो लोग बड़े लोग हो गए हैं। अरे कहाँ का नाम, वो तो सिर्फ तेरी वजह से। मम्मी, आपने कभी अशोक की मम्मी के बारे में सोचा है कि उन पर क्या गुजर रही होगी? आप तो उनकी बहुत बड़ी दोस्त बनती थी ना, तो इस हादसे के बाद क्या आप उनसे एक बार भी मिलने गई हैं? भाई, इस लड़की को कोई समझाओ। हाँ, वो खून के इल्जाम में बंद है, कहीं मैं भी पकड़ी गई तो? हाँ, सो तो है। और वो लोग जो इतने बड़े बड़े जुर्म करते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, उनकी पार्टियों में तो आप बहुत मोतियों का हार पहनकर जाती हैं। हाँ, सो तो है। अरे तुम चुप करो, बिन पैंदे के लोटे, कभी इधर लुढ़के कभी उधर लुढ़के। मम्मी, अगर संबंध होते हैं तो हमेशा के लिए होते हैं, शर्तों पर नहीं किए जाते। पवन गुप्ता, पवन गुप्ता।